हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेज अभी तक नहीं आए हैं। जिनके मैसेज नहीं आए हैं उनके मैसेज आ जाएंगे जल्द ही। आपके पीटी पीएसटी स्टार्ट होने जा रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात आपको और बता दूं कि जो एसएससी जीडी का पीटी पीएसटी हो रहा है उससे बीएसएफ के पीटी पीएसटी पर या बीएसएफ की भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दोनों भर्तियों के विभाग सब कुछ अलग अलग है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के रिजेक्ट हो गए हैं, देखिए उनको मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ कि प्रोविजनली एक्सेप्ट कैसे होता है। प्रोविजनली एक्सेप्ट का मतलब ऐसा होता है कि यदि आपका डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई है तो आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट इस आधार पर किया जाता है कि जब आप फिज़िकल में जाते हैं उस समय वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर देते हैं तो आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। और यदि वो डॉक्यूमेंट वाकई आपके पास में नहीं है तो आपको आउट कर दिया जाएगा। अब ऐसा सेम कुछ कैंडिडेट्स के साथ क्या हुआ कि वही डॉक्यूमेंट नहीं लगाने की वजह से या जो ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर वाला प्रॉब्लम है उसकी वजह से कुछ कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हुए। वो गलती जो है वो कैंडिडेट का नहीं है, एक्चुअली वो गलती जो ई मित्र या सुविधा के अंदर जहाँ से अप्लाई किया उनका है। या कुछ कैंडिडेट्स का इस आधार पर भी रद्द हुआ कि उन्होंने यस या नो जो करना था वो किया और जो अपना डॉक्यूमेंट जो था वो राज्य का जो होता है जाति प्रमाण पत्र वो लोड कर दिया। या राज्य का जाति प्रमाण पत्र की बजाय उन्होंने क्या किया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो राज्य का केंद्र का जाति प्रमाण पत्र की जगह लोड कर दिया। यानी कि डबल डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट को दो बार अपलोड कर दिया। तो वो भी प्रोविजनली एक्सेप्ट होना चाहिए, उसको रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? जब एक डॉक्यूमेंट नहीं, अब प्रोविजनली जो एक्सेप्ट होता है वो देखिए उसमें कैसा लिखा हुआ रहा है। कुछ कैंडिडेट्स को इस तरीके से लिखा हुआ रहा है तो उनको समझ नहीं आया कि ये क्या है। तो इसका मतलब है कि प्रोविजनली अप्रूव्ड सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन। अब ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होगा। यदि आपके पास में अभी तक नहीं है तो आप बनवा लें। ओबीसी सर्टिफिकेट हो या एससी एससी सर्टिफिकेट जैसा भी हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोफॉर्मा होता है उस पर आपको बनवा के ले जाना होगा। यदि अब आपका प्रोविजनली सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये है कि यदि आप ये सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाएंगे तो आपको रनिंग करवाने के बाद में सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आउट कर दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको, अब ये प्रोसेस पहले भी यही होता था जब ऑफलाइन होता था, उसमें इस आधार पर कि कोई डॉक्यूमेंट में कमी रह गई, किसी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट छूट गया तो उनके रिजेक्ट नहीं होते थे, उनके फॉर्म एक्सेप्ट होते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स को पहले स्टार्टिंग में रिजेक्ट हो गए, बाद में उनके जब किसी कैंडिडेट ने इसके लिए रिप्रेजेंट किया होगा, जो ओबीसी का यस नो वाला जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी रिप्रेजेंट किया होगा, तो वो उसको सुधार कर लिया फोर्स ने। तो जिन कैंडिडेट्स के रिजेक्ट हो गए सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से, वो भी अभी समय बचा हुआ है, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोविजनली अप्रूव्ड हो जाता है आपका तो जो डॉक्यूमेंट आपने गलती कर दिया फॉर्म फिल करने में, वो डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आपको भी बिल्कुल शामिल किया जाएगा। तो आप भी अपना डॉक्यूमेंट, अपना जो स्टेटस है वो चेक करें और उसमें ये देखें कि यदि इस तरीके से लिखा हुआ रहा है तो ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट कमी बताया गया है वो डॉक्यूमेंट आप पूरा करके ले जाएं, नहीं तो आपको फिज़िकल होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको आउट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, बने रहें चैनल पर और अपनी तैयारी जारी रखें। जिस तरीके से एसएससी जीडी के बहुत जल्द, जिसको कहते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि एसएससी जीडी में समय नहीं दिया, दौड़ कैसे होगी, और अभी वाकई दौड़ नहीं हो रही, अभी 28 मिनट लग रहा है। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी वही सेम दौड़ है। अपनी दौड़ की तैयारी जारी रखें, अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी जारी रखें। बीएसएफ ट्रेड्समैन में तो दौड़ हो गया, उसके बाद ट्रेड टेस्ट यदि नहीं हुआ तो आप बाहर हो जाते हैं। तो अपना तैयारी पूरी रखें, ये समझ के अपनी तैयारी करें कि कल मेरा दौड़ होगा, कल मेरा ट्रेड टेस्ट होगा,
क्योंकि आप इंतज़ार करते रहते हैं, जैसे एसएससी जीडी वाले इंतज़ार कर रहे थे और 15 दिन का भी नोटिस नहीं मिला। अब जिनका 18 तारीख को जिनका फिज़िकल आ गया, उनको कितना दिन मिला है आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि मुश्किल से अभी 10 दिन भी नहीं मिला था उनको। जिस दिन पीटी पीएसटी आता है, डॉक्यूमेंट लोड होते हैं एसएससी की साइट पे, उसके बाद पहला फिज़िकल कब है, उसको कितना समय मिला, ऐसा ही बीएसएफ ट्रेड्समैन में होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम देना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पर मनानी है। यदि आपको वाकई बॉर्डर पर मनानी है तो, या आप सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि नॉलेज बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम ना दें। नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आप भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद आपका वहाँ मन नहीं लगता, आप 2 दिन बाद छोड़ कर आ जाते हैं। तो आप ना केवल अपना बल्कि अपने साथी का जो वेटिंग रह गया उसका और अपने देश का, तीनों का आप नुकसान करते हैं। उस फोर्स का भी आप नुकसान करते हैं, क्योंकि वो वैकेंसी वेटिंग का प्रावधान नहीं होने की वजह से वो वैकेंसी अगली भर्ती तक खाली चली जाती है। और यही वजह है कि जो 1.25 लाख पद भारत फोर्सेज में जो खाली हैं, उसका रीज़न यही है। तो दोस्तों, आपका भी कोई पॉइंट है, कोई डाउट है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, हम मेडिकल के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग पिक शेयर करते हैं और ये कहते हैं कि ये फिट है या नहीं है, तो उसमें से काफ़ी पिक हमारे लिए बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेडिकल के लिए डॉक्टर जो है वो हमारे व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ पॉइंट्स हम डॉक्टर से डिस्कस करके रिप्लाई कर सकते हैं। वो यदि कोई पॉइंट आपका डिस्कस करने लायक होगा तो ज़रूर आपको रिप्लाई कर देंगे, और यदि कोई पॉइंट ऐसा होगा कि जो आपको डॉक्टर को पर्सनली दिखाना है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। जय हिंद।